नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी। आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो है वो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पर है कि भारत का जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें कौन कौन से विदेशी स्रोतों से क्या क्या लिया गया है, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी भारतीय हैं, हमें अपने संविधान के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं, वो ली कहाँ से गई हैं, उनका क्या महत्वपूर्ण स्थान रहा है तथा क्यों ली गई हैं, तो ये सब आज हम वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को हो सके तो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। देखिए दोस्तों, संविधान निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि अगर आपको बताऊं तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी, और 1764 में कौन सी हुई थी, बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसको अंग्रेजों ने जीत लिया था। बाद में बंगाल पर ब्रिटिश किसका शासन हो गया था, ब्रिटिश का शासन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में शिकंजा उसने कस लिया था। इसी शासन के अनुकूल अंग्रेजों ने समय समय पर भारतीयों के लिए कई एक्ट बनाए थे। ठीक है, एक तरह से जो भारत का शासन था वो किसके हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटेन के हाथ में था। तो जो उसने एक्ट पारित किए थे वही एक्ट भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वहीं से हमें विचार आया कि क्यों ना हम अपना संविधान तैयार करें, और भारत में जैसे जैसे ब्रिटेन का जो हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा था, उसी को देखते हुए भारत ने क्या मांग कर दी थी, स्वतंत्रता की मांग कर दी थी, अपने जो संविधान है उसके निर्माण की मांग कर दी थी। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हमारा जो संविधान है उसका निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, कहाँ से क्या क्या लिया गया है, उसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। नॉर्मल सी बात है, ये सब आपको पता होगा, लेकिन ये टाइम पीरियड जो है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे पहले कोई ऐसा संविधान नहीं है जो इतना बड़ा लिखित संविधान हो। लिखित का मतलब लिखा हुआ। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियाँ स्केड्यूल्स और 25 भाग मतलब पार्ट्स, इतने हैं। पहले कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब बढ़ चुके हैं। मैं जो अनुच्छेद हमारे बढ़े हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो आगे ऐड किए गए हैं। ठीक है, पहले हमारे 22 भाग थे, अब कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं हमारे संविधान में। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में। कौन कौन से, एक तो आंतरिक स्रोत मतलब अंदरूनी, और एक विदेशी स्रोत मतलब बाहरी। ठीक है, अब आंतरिक स्रोत क्या है, आंतरिक स्रोत किसे कहा गया है, तो जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था तो एक 1935 का भारत शासन अधिनियम एक एक्ट था। ठीक है, जिसमें जो ब्रिटेन द्वारा बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे जो थे कानून शामिल थे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता, अखिल भारतीय संघ, ये सब उसमें विद्यमान थे। 1935 का जो हमारा आंतरिक वो था, भारतीय शासन अधिनियम था। ठीक है, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ये सब इसमें शामिल था। अब देखिए, जब हम संविधान निर्माण करने जा रहे थे तो हमने कई जगह से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन उसमें आंतरिक 1935 का जो एक्ट था वहाँ से 250 अनुच्छेद आज हमारे वर्तमान में ऐसे हैं जो 250 अनुच्छेद 1935 एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिए विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत मतलब कौन से देश से क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। तो ये देश देख लेते हैं पहले। संयुक्त राज्य अमेरिका,
ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान। ये पूरे 9 कंट्री थे जहाँ से ये चीज़ें ली गई थी। ठीक है, अब चलिए देखिए, मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब एग्ज़ाम में आता है तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन से देश से कौन सा लिया गया था। ठीक है, तो हमारे माइंड में क्लिक नहीं कर पाता, तो उसी को देखते हुए मैंने साथ साथ हर किसी के एक ट्रिक भी रखी है, ताकि अगर आप एक लाइन याद रख लें तो आपको उससे संबंधित सारे जो कार्य हैं, जो चीज़ें ली गई हैं, वो सारी खुद ही याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वहाँ से क्या लिया गया है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो ट्रिक मैंने बनाई है वो है, अमेरिका में राष्ट्रपति और जजों को हटाकर मौलिक अधिकार व वित्तीय आपातकाल की मांग की। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति थे जो, और जजों को हटा दिया और मौलिक अधिकार व वित्तीय आपात की मांग की। ये एक पूरी ट्रिक है। अब देखिए, अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका तो आना जरूरी है। अब देखिए, राष्ट्रपति और जजों को हटाया, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ठीक है, और जजों को हटाना। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे महाभियोग होता क्या है, इसकी पूरी क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, और जजों को हटाना, ये चीज़ कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए हैं, वो भी हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। वित्तीय आपात, कभी भी आर्थिक मंदी आ जाए या किसी भी चीज़ पे वित्तीय आपातकाल जो लगा सकते हैं कोई भी राष्ट्र, वो कहाँ से लिया गया है, वो भी भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आप एक ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको तीनों चीज़ें खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन की जो ट्रिक है, तो ब्रिटेन की ट्रिक है दोस्तों, ब्रिटेन ने संसद में नागरिकता का कानून बनाया। मतलब ब्रिटेन तो आना जरूरी था, देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, संसद में। संसद से क्या बना, संसदात्मक शासन प्रणाली, कि संसद की जो शासन प्रणाली होगी वो कैसी होगी। ठीक है, और नागरिकता, नागरिकता क्या मतलब, एकल नागरिकता, कि एकल नागरिकता, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा ये वाला आर्टिकल आएगा। इसके बाद कानून बनाया, कानून बनाया का मतलब विधि निर्माण, विधि को क्या कहा जाता है, कानून कहा जाता है। तो कानून का निर्माण, ये कहाँ से लिया है हमने, ये ब्रिटेन से लिया है। तो दोस्तों बहुत आसान ट्रिक है, आसानी से आपको मैं समझती हूँ याद हो जाने चाहिए। अब देखिए आयरलैंड, आयरलैंड की जो ट्रिक है वो क्या है, अरे तुमने एनएसएस लेकर ख्याति प्राप्त कर ली। एनएसएस क्या होता है, राष्ट्र सेवा योजना होती है ना। ठीक है, तो वहाँ पे एनएसएस ना करके, नेशनल सोशल सर्विस ना करके एनएनएस कर दिया। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, अरे तुमने एनएस लेकर ख्याति प्राप्त कर ली। अब कैसे कर ली भाई, अब देखो, अरे से क्या बना, आयरलैंड, एनएनएस नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, एनएनएस इसलिए लिखा था मैंने क्योंकि इससे क्या बन रहा है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ख्याति प्राप्त कर ली, अब ख्याति प्राप्त कर ली का क्या मतलब है, राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त लोगों का चयन। अब ख्याति प्राप्त लोगों का चयन क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनका मनोनयन करना, जिन्होंने इन सब क्षेत्र में कार्य किया है उनका मनोनयन करना, उनका चयन करना। ठीक है, इसे कहा जाता है ख्याति प्राप्त। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया की ट्रिक देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भाषा को सूची में शामिल कर शक्तियों का बंटवारा किया। अब भाषा को सूची में शामिल कर शक्तियों का बंटवारा कैसे कर दिया, ठीक है, तो कैसे कर दिया दोस्तों, तो देखिए इसकी जो ऑस्ट्रेलिया तो आना ही था ट्रिक में, क्योंकि आप याद कैसे रखेंगे फिर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भाषा, भाषा क्या, प्रस्तावना की भाषा, जो हमारी प्रस्तावना है
इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को नीति मार्ग की शीर्ष सप्तमी सप्तम 2006 विक्रमी को एतद द्वारा हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। देखिए, मुझे पूरी प्रस्तावना याद है, आपको भी याद होनी चाहिए क्योंकि हम एक भारतीय हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना से। अब यहाँ पे प्रस्तावना की बात आई गई है तो बता देती हूँ कि जो प्रस्तावना है वो किसको समर्पित है। तो किसको समर्पित है? तो आपने पहली लाइन जो मैंने बोली थी वो याद है, हम भारत के लोग, और लास्ट की लाइन क्या बोली थी? आत्मसमर्पित करते हैं, मतलब भारत के लोगों को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद आता है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची हमने जब भाग 7 पढ़ा था, जिसमें हम संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जो हमारी पहली वीडियो थी, अगर आपने वो वाली नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवर्ती जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, कि तुम ये वाला डिपार्टमेंट संभालोगे, तुम ये वाला संभालोगे, ये कहाँ से लिया गया? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अब देखिए जर्मनी। जर्मनी क्या है? तो जर्मनी की जो ट्रिक है, जब आपातकाल पड़ा तो मौलिक अधिकार राष्ट्रपति को दे दिए। भाई ये क्या बात हो गई? तो चलिए देखते हैं। जब से क्या बना? जर्मनी। आपातकाल पड़ा तो मौलिक अधिकार राष्ट्रपति को दे दिए। अब क्या बात है यहाँ पे? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो जो आपातकाल पड़ता है तो हम अपने मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। ठीक है, उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा सकते हैं जब भी आपातकाल किसी भी राष्ट्र में पड़ता है। तो ये हमारे संविधान में शामिल है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका की ट्रिक देख लेते हैं। दक्षिण में संविधान संशोधन हुआ, ये चीज़ नॉर्मल है, ये आप याद रख सकते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो कहाँ से ली गई थी? वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई थी। अगर आपको याद है तो मुझे ये बताइएगा कि जो संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताया था कि कौन सा पहला संविधान संशोधन हुआ था। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कनाडा। कनाडा की जो ट्रिक है वो है, कनाडा में राज्यपाल को नियुक्त कर अवशिष्ट शक्ति केंद्र को देकर बंटवारा किया। अब ये क्या बात हो गई? देखिए, कनाडा में राज्यपाल को नियुक्त कर दिया पहले तो, फिर जो बची हुई शक्ति थी, अवशिष्ट का मतलब होता है बची हुई, जो शक्तियाँ थी वो केंद्र को देकर बंटवारा कर दिया। अब देखिए, कनाडा तो आएगा ही, राज्यपाल, कनाडा के जो राज्यपाल की नियुक्ति हुई है उसकी जो प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, ठीक है, ये सब वहाँ से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र, मतलब जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो सारी किसके पास जाती हैं? केंद्र के पास जाती है। ऐसा नहीं है कि राज्य अपने पास रख लेगा। तो जो बची हुई शक्तियाँ होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, वो केंद्र के पास होती हैं। और बंटवारे की क्या टर्म आई है? तो संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रूस से क्या लिया गया है? तो जो रूस की ट्रिक है वो है, रूस में कुछ कर्तव्य हैं। अब देखिए, रूस में कुछ कर्तव्य हैं। रूस में क्या कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? वो भी रूस से लिया गया है। ठीक है, ये अकेला है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जापान। जापान की जो ट्रिक है वो क्या है? जापान की कानूनी प्रक्रिया। जापान में जो कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया का क्या मतलब है? कानून मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कानून द्वारा अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती हैं वो सब इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम संविधान के भाग पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने जाएंगे, जो कि हमें एकदम से याद हो जाएं, आगे जाके सिर्फ हमें रिवाइज करनी पड़े। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए थैंक यू।
और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपना सपोर्ट दें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।